नमः संस्कृता मित्रों। आइए आज हम बीए द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र यानी कि संस्कृत का जो भी सिलेबस है ये समझ लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि इसमें पूर्णांक जो है 75 का होता है, ठीक है। अब देखिए, आपकी एक बुक लगी हुई है, एक बुक जो लगी हुई है कादम्बरी कथामुख, ठीक है। तो आप जाएंगे कादम्बरी, ये प्रश्न पत्र प्रथम की बात हो रही। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि नहीं आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, तो पहली बुक हो गई आपकी कादम्बरी कथामुख, ठीक है। केवल इसका गद्य भाग आपको पढ़ना है, प्रभात वर्णन पर्यंत, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे आपको बता देता हूँ। जैसे इकाई एक में गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होगा। कोई गद्यांश दिया होगा, जैसे यहाँ पर संस्कृत लिखी हुई है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको दूसरी इकाई में क्या प्रश्न बनेगा, ये कादम्बरी की बात हो रही है, इसी से जो प्रश्न बनेंगे, तो एक तो हो गया गद्यांश देगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना हो, भाई संदर्भ लिखेंगे और उसकी जो है प्रसंग लिखेंगे। ये वीडियो आपको सब मिल जाएंगी इसी यूट्यूब में, ठीक है। आइए दूसरी इकाई की बात करते हैं। तो संस्कृत व्याख्या, देखिए संस्कृत व्याख्या के लिए ये है कि ये एक गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है। ये गद्यांश दिया रहेगा, इसमें से आपको इसी गद्यांश का संस्कृत में व्याख्या करना है, ठीक है, वो भी आपको यही मिल जाएगा। फिर देखिए समास पाठ ग्रंथ, जैसे कि उसमें संधि समास ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो समास होंगे वो चीज़ आपसे सामान्य प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आगे जानते हैं, देखिए तीसरे इकाई में इसमें क्या दिया हो, थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। देखिए इकाई 3 में जैसे कि कादम्बरी से संबंधित समालोचनात्मक जैसे मान लेते हैं, जैसे कादम्बरी किसकी रचना है, कादम्बरी किसकी रचना है, तो ये बाण भट्ट की रचना है। तो ऐसे प्रश्न पूछे। अब देखिए नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप तो यहाँ आप देखते जाइए, ठीक है। और आगे देखिए, दूसरी बुक आपको खरीद लेना है पूर्व मेघ, ठीक है। इसमें आपको श्लोक संख्या 1 से 30 तक, कितने 130 तक, लेकिन है यहाँ पर 67, तो आपको 67 नहीं पढ़ना श्लोक, आप सिर्फ पूर्व मेघ बुक ले लेंगे। उसमें से देखिए पूर्व मेघ के 2 भाग हैं, एक उत्तर मेघ और एक पूर्व मेघ। तो आप दोनों बुक लेकर नहीं आ जाना, ना आपको दोनों लेके आना। तो आपको कहना है कि हमें पूर्व मेघ लेना है बुक, तो पूर्व मेघ आप जो वहाँ से बुक ले आएंगे। कौन सी बुक, ये पूर्व मेघ की आप बुक ले लेंगे। अब यहाँ से आपको सिर्फ इसमें भी 67 श्लोक हैं, जिनमें से आपको कितने पढ़ने, 1 से 30 तक श्लोक, यानी कुल 30 श्लोक तक हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे आपको बता दें कि इकाई जो 4 है आपका, इसमें हिंदी में आपको अनुवाद करना पड़ा, जिस 8 नंबर का। फिर संस्कृत व्याख्या आ गई, ये भी 7 नंबर की है। आगे आ जाते हैं, देखिए वैदिक वांग्मय का संक्षिप्त परिचय, यानी एक सामान्य परिचय, संक्षिप्त छोटा सा परिचय रहेगा। तो आपको ये भी आपको देखना है, इसमें क्या, देखिए जैसे लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, 20वीं सदी पर्यंत महाकाव्य, खंडकाव्य, गद्यकाव्य, चंपू, नाटक, जंतु कथा, आलोचनात्मक प्रश्न, टिप्पणी, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सब यही यूट्यूब में मिल, आप सर्च कीजिए मेरे यूट्यूब का नाम लिख के, और जैसे महाकाव्य हो गए, खंड काव्य हो गए, गद्य काव्य हो गए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आगे देखिए, अब आपको बता दें कि ये प्रथम प्रश्न की बात हो रही थी। अब आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा, जो आपका दूसरा, भाई 2 पेपर होंगे, ये 75 के 2 होंगे, तभी तो 150 होंगे। देखिए ये 75 का पहला हो गया और एक 75 का दूसरा हो गया। तो ये फर्स्ट वाला अभी बता रहा था, अब आपको जो सेकंड, अभी कुल आपका 150 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है, ये ठीक है, ये द्वितीय प्रश्न पत्र। तो अब द्वितीय प्रश्न पत्र देखिए समझ लीजिए, ये देखिए इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। ये जैसे वैदिक सूक्त में विश्वदेवा सूक्त हो गया आपका, विष्णु सूक्त हो गया, इंद्र सूक्त हो गया, प्रजापति सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया। तो ये जो है आपको मान लेते हैं कि ये जो आपको पोर्शन है ये सूक्त वाला, तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और देखिए सॉरी, एक देखिए आपकी इकाई 4 में देखेंगे कठोपनिषद, इसमें देखिए आपको प्रथम बल्ली लेना है, उनसे बोलेंगे कि प्रथम बल्ली हमें लेना, तो कठोपनिषद की प्रथम बल्ली मिल जाएगी। शायद लगभग इसमें 28 श्लोक तक हैं, तो आप आराम से इसे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हिंदी व्याख्या समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें देखिए संस्कृत व्याख्या नहीं, ध्यान दे लीजिए, पारिभाषिक शब्दों पर टिप्पणियाँ पूछ ली जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप जो है बीए फर्स्ट ईयर में एक बुक खरीदे थे, लघु सिद्धांत कौमुदी,
जिसमें आप पढ़े थे फर्स्ट ईयर में अर्थ संज्ञा प्रकरण। अब सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है, संधि प्रकरण। आप बुक में देखिए संधि प्रकरण जहाँ लिखा होगा उसको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ से आप जो है ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर सूत्रों की आपको व्याख्या करना है, फिर संधि के उदाहरणों की संधिनिका, यानी देखिए जैसे कुछ दे दिया आपको, जैसे विद्यालय कर देते हैं तो इसका विच्छेद आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक सामान्य बता रहा हूँ कि कैसे करना है, बाकी आप समझ सकते हैं। अब ये संधि प्रकरण आपको अच्छे से अब पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रहा। आप देखिए अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे कि बीए जो है आपको थर्ड ईयर का जो प्रश्न पत्र है ये भी सिलेबस हम जान लेंगे, ठीक है। तो आप जो है संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए और संस्कृत को भी फैलाइए। नमः संस्कृताय मित्रों।